औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है और आयत नंबर 60 चल रही है आज 7 दिनों से। आज इसका एंड करेंगे इंशाल्लाह। मुसर्रफ ज़कात चल रहे थे, 8 दिन हो गए थे, चूँकि 8 मुसर्रफ ज़कात को मैंने 8 दिन दिए। हर एक की डिटेल में 10 मिनट तो लगेगी। और आज मसरफ़ नंबर 8 यानी आखिरी मसरफ़ ज़िक्र हो रहा है। और आखिरी मसरफ़ में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फ़रमाया कि कहाँ मसरफ़ की जमा। और मसरफ़ का मतलब वो जगह जहाँ ज़कात की रकम खर्च करने की इजाज़त है अल्लाह की तरफ से। अब देखते हैं कि 8वां क्या था। कल हमने ज़िक्र किया था फ़ी सबीलिल्लाह, और फ़ी सबीलिल्लाह की कैटेगरी और वजूहात और चीज़ें तरीक़ा मैंने बता दिया आपको जो मेरे नॉलेज में था। अब आखिरी आ रही है इब्न सबील। कल था फ़ी सबीलिल्लाह और आज है इब्न सबील। जिस तरह मुसारफ शुरू हुए और फ़ुकरा और मसाकीन बाज़ दफ़ा एक ही तरह समझा जाता है, और उनको डिटेल में थोड़ा सा मैंने फ़र्क बयान किया उनका। और इसी तरह जब मुसारफ ख़त्म हुए तो आखिरी दो भी तकरीबन सेम आ रहे हैं, इब्न सबील फ़ी सबीलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह को ज़िक्र कर चुकी मैं। अब आज जो ज़िक्र कर रही हूँ मैं इब्न सबील है। इब्न सबील का अगर लफ्ज़ी माने लिया जाए तो इसका मतलब बनता है रास्ते का बेटा। सबील रास्ते को कहा जाता है, इब्न बेटा। अब रास्ते का बेटा क्या होता है? कभी हमने देखा नहीं कि किसी रास्ते का भी कोई बेटा हुआ हो, लेकिन डेफिनेटली अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये हुक्म दिया है तो कोई इसमें इन अल्फाज में कोई वजाहत पोशीदा है। मुसाफिर को कहा जाता है इब्न सबील, और वो मुसाफिर है। हाँ वो अमीर है, हाँ वो गरीब है, हाँ वो मुस्तहिक है या नहीं है, जिस सूरत में भी है। अगर वो ज़कात नहीं लेता था, बहुत अमीर है कोई, और आजकल तो अल्लाह का शुक्र है कि सिस्टम बहुत आसान हो गया, लेकिन फिर भी कोई ऐसी जगह आ जाती है जहाँ सहूलतें मौजूद नहीं होती। और अगर कोई बंदा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग है कि वो लोगों को दे रहा है, लेकिन वो कहीं रास्ते पे निकलता है तो रास्ते में उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा अखराजात आ जाते हैं। जो सरमाया उसने अपने पास रखा था उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है उसको, और वो सरमाया उसको कम पड़ जाता है। मैंने पहले अर्ज़ की कि आजकल बैंकिंग सिस्टम है, ATM या डेबिट पास रखे और किसी बैंक ब्रांच को क्लिक करें तो वो आपको पेमेंट दे देगी, लेकिन मशीनरी है। लेकिन कहीं जगह ऐसी होती हैं जहाँ ये मशीनरी भी अवेलेबल नहीं होती, और कहीं वक्त ऐसे होते हैं कि जब मशीनरी अवेलेबल होती है लेकिन हमारे लिए एक्टिव नहीं हो रही होती, काम नहीं कर रही होती। इन चीज़ों के भी मूड होते हैं इंसान के मूड की तरह। अगर कोई इंसान सफ़र में है, जब वो हज़र में था यानी कि स्टे में था, अपने घर में था, अपने एरिया में था, तो वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग था कि वो ज़कात दिया करता था, खैरात सदका किया करता था। अभी भी उसके बैंक बैलेंस में इतनी सरमाया पड़ा हुआ होगा कि उसकी 2 नस्लें चल जाए। मैं एग्जांपल कोट कर रही हूँ, उसकी 2 नस्लें पल सकती हैं, इतना सरमाया उसके बैंक बैलेंस में पड़ा हुआ है। लेकिन रास्ते में जाते हुए वो किसी चोरी डकैती में या किसी वारदात में या किसी हादसे में इस कंडीशन तक पहुँच जाता है कि उसके लिए खाने पीने का कुछ नहीं है, और उसके लिए सफ़र जारी रखने के अखराजात नहीं है, या उसके लिए वापसी का कोई ज़रिया नहीं बन रहा है, या उसको किसी ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए उसको नहीं है। तो उस सूरत में अगर कोई उसकी मदद करता है तो वो तो बहुत अच्छा है, मदद कर देनी चाहिए उसको जगह तक पहुंचाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। इसको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़े हसना फरमा रहे हैं। लेकिन अगर कोई उसको मदद नहीं कर रहा है, ये टाइम ज़्यादा है टाइम पीरियड, और उसको वापस अपनी मंजिल तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं। मैं फिर बात कर रही हूँ कि आज का लेटेस्ट दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने सफ़र नहीं रखा, मुश्किल नहीं रखी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्तों में, अल्लाह तबारक व तआला की बताई हुई चीज़ों में बहरहाल हिकमत है। ये वक्त आ सकता है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी वक्त को किसी चीज़ को भेज देता है तो ये हमारी ये जो सहूलतें हैं ये उसको टाल नहीं सकती। अगर वो मुश्किल में पड़ जाता है, बहरहाल इब्न सबील की बात कर रही हूँ मैं, मसरफ़ ज़कात की बात कर रही हूँ। अगर वो कहीं मुश्किल में पड़ जाता है
और उसके पास कुछ भी नहीं रहता, चोरी डकैती में या अंदाज़ा ना होने की वजह से अखराजात कम पड़ जाते हैं, या कहीं वो मिसप्लेस कर देता है, जगह चीज़ें गुम हो जाती हैं उससे, तो वो रास्ते में मुश्किल में है तो ज़कात की रकम उसको दी जा सकती है। ऐसी सूरत में जब वो ऐसी जगह पे है कि कोई उसकी मदद कर रहा है, वो जो कर्ज़ा दे रहा है, तो कर्ज़ा जो दे रहा है बंदा उसको, वो वापस करने की कंडीशन में इसलिए नहीं है कि वो बंदा उसके साथ आए और जिस सहूलत तक वो बैंक बैलेंस तक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट तक पहुंचता है, तो वो बंदा साथ आए तो उसको वो वापस करेगा, या वो वापस उस जगह पे ढूंढ के पहुँचेगा तो उसको वापस करेगा। उस सूरत में वो कोई एग्री नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत दूर का सफ़र है, तो दो ही सूरतें उसके लिए बाकी बच जाती हैं। या फिर कोई मदद करे उसकी जो कभी वापस ना ले, कर्ज़े हसना दे के उसको मंजिल तक पहुँचा दे। या अगर ऐसा नहीं हो सकता, फैमिली के साथ है या अखराजात ज़्यादा है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता और मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसकी अमारत की या उसकी आसूदगी का या उसकी दौलत का या उसकी जो भी है उसका लिहाज नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसको मुस्तहिक समझकर ज़कात की रकम से उसको उसके मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो वापस ना करना, जो ना करने की सूरत है वो उसको ज़्यादा परेशान ना करे, और ज़कात का मुस्तहिक हो जाएगा और ज़कात की रकम से उसके अखराजात भी पूरे किए जाएंगे जब तक वो वापस अपनी जगह पर या अपनी सहूलत पर, अपने बैंक बैलेंस, अपने क्रेडिट तक पहुँचता, जब तक उसके अखराजात भी पूरे किए जाएंगे ज़कात की रकम से। मुस्लिम माशरे की बात कर रही हूँ। और जब तक उसके रास्ते के सफ़र के अखराजात को भी ज़कात की रकम से अफोर्ड किया जाएगा और उस पर ज़कात देनी जायज़ बल्कि ज़रूरी हो जाएगी, उसको मंजिल तक पहुँचाने के लिए ज़कात उसके लिए वो मुस्तहिक हो जाएगा। हाँ, उसका बैंक बैलेंस जितना भी ज़्यादा है, हाँ उसके पास क्रेडिट जितना भी ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो उस वक्त मुस्तहिक है और उस वक्त उसकी अमारत को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, उस वक्त उसकी ज़रूरत पूरी की जाएगी जब तक कि मंजिल तक पहुँचता। डेफिनेटली अगर कोई ऐसा बंदा मुश्किल में पड़ गया है तो मंजिल पर पहुँचने के बाद वो तो ज़कात नहीं लेगा। उसको कहना भी ये मुनासिब नहीं लगता कि जब तक वो पहुँचता, जब तक वो मुस्तहिक है। उसको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि जब तक मैं पहुँचता, जब तक मुस्तहिक हूँ, और जब पहुँच चुका तो वो कहीं लोगों को की ज़रूरतों को पूरा करने वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला उसको बरकत दे। और ऐसी सूरत में वो उस वक्त टाइमली, एक लिमिटेड टाइम के लिए वो ज़कात का मुस्तहिक करार दिया जाएगा और ज़कात की रकम उस पर जायज़ और हलाल करार दी जाएगी, और उसको शर्मिंदगी के बगैर इस चीज़ से, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी पीछे जितने भी मुसारिफ गुज़रे हैं उनकी डिटेल में बयान करते हुए यही अर्ज़ करूँगी कि जिन जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात खर्च करनी जायज़ करार दे दी, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक रहम होती है, एक मेहरबानी होती है। और जो आसूदगी, जो रहम, जो मेहरबानी अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी है, उसको अवेल करने में, उसको लेने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर वो मुस्तहिक है तो, मुस्तहिक नहीं है तो डेफिनेटली उसको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, बल्कि रुकना चाहिए। अगर वो मुस्तहिक नहीं है, अगर वो मुस्तहिक है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई रहमत से इज्तनाब नहीं करना चाहिए। उसको अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई रहमत को खुशी खुशी कबूल कर लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ें इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं हालात के लिए मखसूस की है। फिर उसको अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक इनाम, एक तोहफ़ा समझ के उसको कबूल करना चाहिए और उसको इस्तेमाल में भी ले आना चाहिए, और उसमें हिचकिचाहट या शर्मिंदगी या हट दर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अल्लाह की रहमत से इनकार कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस सूरत में, जिस हालत में, जिस जगह पे पहुँच जाए अल्लाह की रहमत, होती वो अल्लाह की रहमत ही है, उसको कबूल करना इंसान को चाहिए। और अपनी अना का मसला बना के, अपनी इज़्ज़त का मसला बना के अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। जो आसानी, जो सहूलत अल्लाह तबारक व तआला ने दी, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। सो आज हमारे मुसारिफ़ ज़कात ख़त्म हुए। आयत नंबर 60 तौबा, सूरह तौबा की आयत नंबर 60 कंप्लीट हुई। पता नहीं इसमें 8 दिन लग गए, और कोशिश की है कि भरपूर तरीके से नहीं, कोशिश की है कि माकूल तरीके से आप तक बात पहुंचा सकूं। भरपूर तो मैं अपने आप को नहीं कह सकती। अगर इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो मैं समझूंगी कि आप माफ़ करेंगे और उसको, मिस्टेक को मेरे सामने लाएंगे भी, ताकि मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा भी हो, एहसास भी हो जाए। और अब देखते हैं कि आयत को कंप्लीट करने में क्या है। इब्न सबील फ़रीज़तम मिनल्लाहि
ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ कर दिया है। मसरफ़ ज़कात के 8वें मसरफ़ इब्न सबील के बाद जो आयत कंटिन्यू हो रही है, उससे इन अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने कंप्लीट किया कि फ़रीज़तम मिनल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़र्ज़ कर दिया है मुसलमानों पर और साहिब हैसियत पर, साहिब इस्तिताअत पर ये चीज़ कि वो इन जगहों पे ज़कात को खर्च करे, और इन जगहों से हट के खर्च करने की अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। वल्लाहु अलीमुन हकीम। अब अल्लाह तबारक व तआला ने आगे अपने इल्म का और हिकमत का जिक्र कर दिया। इल्म यहाँ मानी रखता है कि हम किसी दूसरी जगह पे ज़कात की रकम खर्च कर दें और दूसरे लोगों को मुतमईन करने के लिए कहें कि नहीं हमने उसी जगह खर्च की थी, या हम ज़कात की रकम किसी को दे रहे हैं मदद के लिए और हमारा मकसद कुछ और है, जैसे मैं पिछली बात में डिस्कस कर चुकी हूँ, मकसद कोई और मद्देनज़र रखा हुआ है, तो हम पब्लिक को तो मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का इल्म इतना वसी है कि हमारे दिल में बात आती है उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला उसका इल्म रख रहा होता है, दिल में बात आने से पहले। हम अल्लाह तबारक व तआला को तसल्ली दे के अल्फाज की मुतमईन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलीम है, वो जानता है जो हमने सोचा, वो जानता है जो हमारा मकसद है, जो वो जानता है जो हम कर रहे हैं, जो वो जानता है जिस छुप के जो हम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हकीम, अल्लाह हिकमत वाला है। यहाँ हकीम मराद ज़िक्र करने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद कुन कहे और पूरी कायनात वजूद में आ जाए, और वो एक फैमिली का या एक इंसान के खाने का इंतज़ाम किसी दूसरे के हवाले क्यों कर रहा है? क्या उसके रिज़्क़ में कमी है? क्या वो रिज़्क़ डायरेक्ट उस बंदे को नहीं दे सकता जिसको दूसरे के हाथ से दिलवा रहा है? ऐसा क्यों है? ये हिकमत है, इसमें हकीम के मानी आ रहे हैं। हिकमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस एक चीज़ से 2 in 1 है, 2 चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। एक, जो बंदा ज़कात दे रहा है, जो इस्तिताअत रखता है ज़कात देने की, उसकी आखिरत की मुश्किलों को आसान कर रहा है और उसके गुनाहों को कम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। वो जो गुनाह में पड़े हुए लोग होते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ये चांस दे रहे होते हैं कि वो ये नेकी करें और अपनी आखिरत को संवार दें। और जिनको दुनिया में उनके हाथों से दिलवा रहा होता है, उनको अल्लाह तबारक व तआला इसलिए उनके हाथों से दिलवा रहा होता है कि एक तो उनकी वो मदद कर रहे होते हैं, जो उनको दे रहे होते हैं, जो ले रहा होता है वो भी देने वाले की मदद कर रहा होता है कि उसकी आखिरत को संवार रहा होता है। और ये दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए, इसलिए कि आज अगर जिसने लिए हैं, कल अगर वो देने के काबिल हो तो उसको अपनी गुर्बत, मुफलसी और तंगदस्ती का एहसास हो और वो किसी गरीब, मुस्कीन और तंगदस्त का ख्याल रख सके अपने दिनों को याद करते हुए। और जिसने पहले दिया उसको अल्लाह तबारक व तआला आखिरत उसकी पाकीज़ा करने के लिए उसको दौलत दे रहे हैं ताकि वो दूसरे को दे और उसके गुनाह मिटते जाएं और आखिरत उसकी अच्छी होती जाए। और जिसने लिया, जो लेने का मुस्तहिक है, उसको अल्लाह तबारक हिकमत बता रही हूँ, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए इस तरह दूसरे से दिलवाया ताकि उसको गुर्बत, उसको मुफलसी का एहसास हो। और कल अगर अल्लाह तबारक डेफिनेटली तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं दिनों को मैं फेर फेर के इंसान में लाता हूँ। आज अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो कल वो ज़कात देने के काबिल होगा, तो फिर वो देने के काबिल होगा तो उसको अपने दिन याद आएंगे और वो दौलत को अल्लाह तबारक व तआला की अमानत समझ के अल्लाह के बंदों को लुटाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला, दुनिया में भी और आखिरत। अल्लाह हाफिज़।